Hi friends, welcome to Network Zoom. Today we are going to discuss about the difference between static and dynamic VLAN. तो आपके रियल टाइम सिनेरियो में शायद आपने सिर्फ VLAN का नाम सुना होगा, कभी कभी आपको ये भी सुनने को मिला होगा कि व्हाट इज स्टैटिक VLAN एंड व्हाट इज डायनामिक VLAN। तो आप वहाँ पे शायद कंफ्यूज हो सकते हो कि हम तो सिर्फ VLAN के बारे में ही सुने हैं, तो इसमें स्टैटिक और डायनामिक VLAN क्या कहाँ से आ गया। और हमने जब VLAN का टाइप हमने डिफरेंस किया था तो उस टाइम पे हमें मिला था कुछ स्टैंडर्ड एंड एक्सटेंडेड VLAN के रेंज हमें मिला था, लेकिन ये स्टैटिक और डायनामिक VLAN क्या होता है। तो बेसिकली चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि ये स्टैटिक और डायनामिक जो VLAN आपके पास होते हैं इसमें एक्चुअली चीज़ें क्या होता है, इन दोनों के बीच में अंतर आपका क्या होता है। तो बेसिकली जब भी हम कोई हमारे पास एक्चुअली VLAN के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये आपका लेयर टू स्विचिंग का जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो स्विचिंग में हमारे पास बहुत सारे स्विच पोर्ट्स होते हैं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, कुछ VLANs बनाते हैं और उन पोर्ट्स को क्या करते हैं, उस VLAN का मेंबर बनाते हैं। तो इसी तरह का हम कुछ काम करते हैं। तो ये जो VLAN का मेंबर हम बनाते हैं ना, जैसे हम इंटरफेस मान लो मेरे पास फास्ट इथरनेट 0x0 है, इस फास्ट इथरनेट 0x0 इंटरफेस को जाके मैं क्या करता हूँ, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, इसे एक्सेस पोर्ट बनाता हूँ। फिर उसके बाद स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN का नंबर मैं डाल देता हूँ। तो उससे क्या होता है, जिस पोर्ट के लिए ये कमांड मैं चलाता हूँ, जिस सिस्को के स्विच के ऊपर जिस पोर्ट के लिए मैं ये कमांड चलाता हूँ, उसी पोर्ट क्या होता है, उसी VLAN का मेंबर बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको 10 का VLAN मेंबर बना दिया, तो मैंने स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, ठीक है, ये कमांड मैंने चला दिया। तो चलाने के बाद क्या हो गया, ये जो डिवाइस आपके पास था, ये डिवाइस जब तक ये वाले पोर्ट में कनेक्ट है वो VLAN नंबर 10 का मेंबर बनेगा। तो ये जो मेथड आप यूज कर रहे हो, इस मेथड को हम स्टैटिक VLAN मेथड बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे मैंने ये वाले पोर्ट को VLAN 20 का मेंबर बना लिया और सेम डिवाइस को यहाँ से निकाल के मैंने ये वाले पोर्ट पे लगा दी, तो ये डिवाइस जो आपका VLAN 10 का मेंबर था वो भी VLAN 20 का मेंबर बन जाएगा। तो इसी तरह का अगर आप स्टैटिक मेथड यूज करते हो तो इस केस में आपका ऐसे ही होता है, ठीक है। किसी एक पोर्ट आपके पास होता है, उस पोर्ट को आप क्या करते हो, एक VLAN का मेंबर बनाते हो और उस पोर्ट में जो भी डिवाइस आप कनेक्ट करो वो उसी VLAN का मेंबर आपका बन जाता है, जो स्टैटिक मेथड आप यूज करते हो। लेकिन जब हम डायनामिक मेथड के बारे में बात करते हैं तो डायनामिक मेथड में आपके पास क्या होता है, आपके पास एक सर्वर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, VMPS सर्वर, VLAN मैनेजमेंट पॉलिसी सर्वर, ठीक है। ये सर्वर बेसिकली क्या होता है, आपके पास बहुत सारे जितने भी आपके पास नेटवर्क का स्विचेस होते हैं ना, उस स्विचेस के साथ आपका इस सर्वर का कुछ कम्युनिकेशन आपका होता है, कनेक्शन किसी भी तरह का आपका हो सकता है। तो आप क्या करते हो, आपके पास एक पीसी है, ये A वाला पीसी, इसका मैक एड्रेस फॉर एग्जांपल मैं A मान रहा हूँ। आपको क्या करना पड़ता है, आप हमेशा चाहते हो कि A वाला पीसी मेरा किसी भी पोर्ट के साथ, किसी भी डिवाइस के साथ कनेक्ट रहे, मतलब किसी भी स्विच के साथ कनेक्ट रहे, लेकिन ये हमेशा VLAN नंबर 30 का मेंबर होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस VMPS सर्वर में आपको एक एंट्री डालना होता है कि A नंबर वाले मतलब डिवाइस के मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन यहाँ पे एंट्री करना पड़ता है। उसके साथ साथ ये कौन से VLAN का मेंबर बनेगा आपको एंट्री करने की जरूरत होता है। कहाँ पे, आपके VMPS सर्वर में। तो आपके VMPS सर्वर अब क्या करता है, इसके पास कुछ कैपेबिलिटी, अगर ये एक सर्वर है तो इसके पास कुछ भी सॉफ्टवेयर बेस्ड ये एक सर्वर है, तो इसके पास कुछ कैपेबिलिटी होता है कि आपके डिवाइस के जो पोर्ट होते हैं उसके ऊपर असाइन वगैरह करने के लिए इसका कुछ काम होता है, डायनामिकली काम करने के लिए आप ये सर्वर को यूज करते हो। तो ये सर्वर क्या करेगा, अभी देखेगा, आप ये डिवाइस को अगर लाके ये स्विच के किसी पोर्ट पे कनेक्ट करते हो तो क्या होता है, पोर्ट पे कनेक्ट होते ही आपने VMPS सर्वर के साथ आपके स्विच को कनेक्ट करके रखा है। तो आपके स्विच क्या करता है, VMPS सर्वर के साथ कुछ नेगोशिएशन चला लेता है डायनामिकली। वो नेगोशिएशन के बाद VMPS सर्वर क्या करता है, VLAN 30 का मैक एड्रेस को डिटेक्ट करता है, आपके डिवाइस का क्या मैक एड्रेस है, डिटेक्ट करने के बाद ये क्या करता है, VLAN 30 के कुछ इन्फॉर्मेशन इस डिवाइस के पास भेज देता है। तो ये डिवाइस ऑटोमेटिकली क्या होता है, ये पोर्ट को VLAN नंबर 30 का मेंबर बना देता है डायनामिकली। अगर ये वाले पोर्ट से निकाल के आप ये डिवाइस को फिर लाके ये वाले पोर्ट पे लगा दोगे तो ऐसे ही सेम प्रोसेस होगा और ये पोर्ट भी आपका डायनामिकली क्या होगा, VLAN नंबर 30 का मेंबर बन जाएगा, ठीक है। तो इस केस में भी ये डायनामिकली होता है, लेकिन इस केस में भी आपको क्या करना पड़ता है, ये जो आपके पास VMPS सर्वर है, उस VMPS सर्वर में आपको जाना होता है और जाने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, उसमें आपके डिवाइस का मैक एड्रेस वहाँ पे एंट्री कराना पड़ता है और उसके साथ साथ आपको VLAN का इन्फॉर्मेशन जो है वो भी देना आपको जरूरी होता है। तो ये आपके पास एक्चुअली डायनामिक मेथड होता है। तो हम देखेंगे अभी के लिए हम थोड़ा देख लेते हैं कि स्टैटिक और डायनामिक में दोनों में हमारे पास फायदा क्या है। हम तो देखो ऐसे भी हो रहा है कि स्टैटिक में हम क्या कर रहे थे, इस पोर्ट के ऊपर 2 कमांड चला रहे थे, डायनामिक में भी हम क्या कर रहे हैं, VMPS सर्वर के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी तो हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, लेकिन इस केस में हमारा डायनामिक, स्टैटिक से डायनामिक फायदा कहाँ पे आएगा। अब देखो ऐसा हो सकता है कि आप मान लो ये एक स्विच है आपका, एक फ्लोर नंबर 1 पे आपका एक स्विच है, ये फ्लोर नंबर 2 पे आपका पास एक स्विच है और ये फ्लोर नंबर 3 पे आपके पास एक स्विच है। और आपके पास ये एक लैपटॉप है जो कि मैनेजमेंट लैपटॉप है, आपका नेटवर्क एडमिन ये लैपटॉप को यूज करता है मैनेजमेंट किसी भी डिवाइस वगैरह का एक्सेस लेने के लिए और मैनेजमेंट एक्सेस के लिए वो यूज करता है, आप ऐसा मान सकते हो।
ठीक है। तो क्या होगा, आपके मैनेजमेंट VLAN जो है ना, वो VLAN आपका आप मान सकते हो VLAN नंबर 10 है, और आप चाहते हो कि एडमिन आपका क्या करता है, वो मूविंग यूजर है, मतलब वो किसी भी फ्लोर में आपका मूव कर सकता है। तो आप ये चाहते हो कि ये यूजर कभी भी किसी भी फ्लोर के ऊपर जाएगा और किसी भी स्विच के साथ कनेक्ट करता है अपना लैपटॉप, तो वो VLAN नंबर 10 का ही मेंबर होना चाहिए, ताकि उसे मैनेजमेंट के लिए जो भी एक्सेस करना है वो एक्सेस मिल जाए। तो इसके लिए आपका VMPS सर्वर जो है ये आपका फायदे में आता है। VMPS सर्वर में आप क्या करो, अपने मैनेजमेंट लैपटॉप जो भी इसका मैक एड्रेस है उसके लिए एक एंट्री बना दो VLAN 10 के लिए। तो ये डिवाइस अब अगर फ्लोर 3 पे बैठा है, तो फ्लोर 3 में अगर ये किसी भी स्विच के किसी भी पोर्ट में जाके अपने डिवाइस को कनेक्ट करता है, तो वो पोर्ट VLAN 10 का मेंबर बन जाएगा और ये VLAN 10 की सारी सर्विस जो है एक्सेस कर पाएगा। फ्लोर 2 पे भी जाएगा तो सेम हो जाएगा, फ्लोर 1 पे भी ये जाता है तो सेम आपका हो जाता है। इस केस में भी अगर आप VMPS सर्वर के लिए आपको सर्वर वगैरह कुछ एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत है, हालांकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में आपको VMPS सर्वर देखने को नहीं मिलते हैं। अगर आप यूज भी नहीं करना चाहते हो डायनामिकली VMPS सर्वर, तो उस केस में भी आपके पास सोल्यूशन है। आप ऐसा कर सकते हो, स्विच के कुछ पोर्ट आप मैनेजमेंट पोर्ट की तरह आप निकाल सकते हो। मतलब यहाँ पे इस स्विच पे आप 4 पोर्ट को मैनेजमेंट पोर्ट के लिए VLAN 10 का मेंबर मैन्युअली बना सकते हो स्टैटिक मेथड यूज करके। यहाँ पे भी आप कर सकते हो, इसमें भी आप कर सकते हो। तो आपका जो नेटवर्क एडमिन जो है उसको पता है कौन से 4 वाला पोर्ट है, वो नंबर उसको भी आप बता सकते हो। तो उससे क्या होगा, वो कभी भी जाएगा ऊपर वाले फ्लोर पे तो इन्हीं 4 में से किसी अगर पोर्ट में कनेक्ट कर लेगा तो उसको VLAN 10 का एक्सेस जो है मिल जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो अगर आपके पास VMPS सर्वर नहीं है। तो ये बेसिकली एक छोटा सा आपके पास डिफरेंस है कि स्टैटिक और डायनामिक VLAN के बीच एक्चुअली ये चीज़ होता क्या है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो फिर आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब बटन क्लिक करके भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फ्री नेटवर्किंग अपडेट्स के लिए। और फ्यूचर में अगर आप हमारा फ्री नेटवर्क CCNA जो बैच होता है उसमें अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कमेंट में भी इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो, या फिर चैनल के जो अबाउट सेक्शन है ना, उसमें से आप हमारा email ID लेके हमें मेल भी कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।